और हमारे प्रिय पूर्व विधायक इंदिरा जी बाबू हमारे बीच में पहुंच गए हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करते हैं। आपने जो रियाबड़ी को जितनी भी सौगात दी है हम सबको याद है, और जितने भी काम करवाए हम सबको, रियाबड़ी के जितने भी गांव के लोग हैं उन सबको पता है कि इन्होंने कितना कार्य करवाए हैं। अभी तक के इतिहास में रियाबड़ी के जितने भी काम हुए, अभी जितने काम इन्होंने करवाए आज तक कोई नहीं कर पाया है। एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत कीजिए आप सब लोग। और आज हम किस पर्पज से बैठे हैं आप सबको पता है। और क्या और जनता दुखी है। आज लूणी नदी आई, पूरी रिया क्षेत्र का लोग और आसपास के सारा गांव का लोग खुश है कि भाई लूणी नदी अब अपने बेरा में ट्यूबवेल में मीठा पानी भी है। तो मैं आप लोगों को निवेदन करनी चाहूँ कि आप लोग 36 कौम का लोग विराजमान हो, और मैं आपको एक वादा करूं कि जो भी नेता आवे अपने बीच में आवे, अपनी बात भी सुने, और जो भी छोटो चाहे बड़ो प्रोग्राम है वो आप जब भी याद करो आपके बीच में आवे। क्योंकि मैं 5 साल आपकी सेवा करी और रात और दिन, एक दिन इनको नहीं मिलियो कि मैं हमारे बच्चा के साथ में बैठ टाइम दे सकूं। सुरेश जी रावत, संजय जी शर्मा, सम्मानीय दिया कुमारी जी, अपने मुख्यमंत्री जी अविनाश जी गहलोत, जहाँ जहाँ हमें देना चाहिए सरकारी कार्यालयों के अलावा इन मंत्रियों को भी हमने अवगत कराया कि हमारी पीड़ा बड़ी है साहब, थोड़ी सुनो। नहीं सुनी साहब। उसके बाद में वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से झूठे लोगों से फोन करवा करके और उस टीसी जारी कर दी साहब। हमने सब जगह प्रयास कर लिए हैं और हम सब ये चाहते हैं कि हमें यदि कोई थोड़ा बहुत आश्वासन मिला तो हमने लास्ट बार एक जगह गए थे सियार साहब के पास। मैंने कहा साहब आप तो किसान आयोग के अध्यक्ष और किसानों की पीड़ा और दर्द को आप समझते हो। तो उन्होंने कहा भाई हुआ जो तो बहुत गलत हुआ है, पर मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो इनकी कृपा से यहाँ बैठा हूँ, आपकी कृपा से होता तो कुछ बात करता। फिर भी उन्होंने अपने पीए को बुला करके हाथों हाथ लेटर बना करके उन्हीं के साथ, हमें नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आपके जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरा आदमी जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा, और उन्होंने भिजवाया। पर आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। माननीय हमारे एमएलए साहब भी कल आकर के गए और उन्होंने गांव की जो एकता है उसमें लोगों को भ्रमित करके उनको 3 भागों में बांटने का प्रयास किया। पर प्रभु की कृपा रही कि कोई कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी ऐसी कोई बात सामने नहीं आने दी, और सबने उनको कहा भाई आप तो ये प्रयास करो। तो उन्होंने हमें यही कहा कि ये रोकना मेरे बस की बात नहीं है। अब अंतिम उम्मीद आपसे है, हमें आप जिस मार्गदर्शन जैसा देंगे वैसा करने के लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। और मैं आशा और विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इस समय जो हमारा सहयोग करेगा, हम शपथ लेते हैं रिया की जनता की पूरी जो रिया में निवास करती है वो, और उसके रिश्तेदारों को, इन सबको जो हमारी मदद करके इस लीज को रुकवा देंगे, हम भविष्य में उनके साथ रहेंगे। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पर्यावरण है वो बचना चाहिए, हमारी गायें भी वहाँ चरनी चाहिए, और इसके साथ साथ हमारे पेड़ पौधे जो हैं वो भी बचने चाहिए।
मैं आपको ज्यादा तो नहीं कह सकता, पर जन जन की भावनाओं में जो करणी माता की जो आस्था बसी हुई है, उसका परिणाम है कि आज इतने लोग आपके सामने बैठे हैं और वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि करणी माता का हरण तो किसी भी सूरत में नहीं खुदने देंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो हम न्याय की लड़ाई में आपसे आशा और उम्मीद के साथ आपका स्वागत है। आप जैसा मार्गदर्शन देंगे हम करने के लिए तैयार हैं। मैं इसी के साथ उन्हें पूरी दुनिया की जनता की ओर से विश्वास दिलाते हुए आपका आने का आभार और अभिनंदन और स्वागत करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। 4 लाख दे देंगे, इस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। फिर भी आपके बीच में आपके आशीर्वाद से, बस्ती के आशीर्वाद से और भगवान चारभुजनाथ के आशीर्वाद से आपके बीच में खड़ा हूं और आपके बीच में खड़ा रहूंगा हमेशा के लिए। जब तक मैं पद पर हूं, मैं मेरे इष्ट देव की शोभन करके कहता हूं, मैं कोई भी गांव की जनता के अहित के अंदर कोई भी काम नहीं करूंगा। मैं करोड़ नहीं कमाया, 50 लाख कमा लिया तो मारो जीवन आराम पार हो जाए मन था है। और मैं तो मां की आवश्यकता ने कम करवा आदमी हाँ मां ने ठा है कि आपने पार कौन पड़े। तो मैं आज तक सरपंच बने अब वहां के बच्चा कहीं को करे कि बाबा अब कार में घूमो थाने कौन के बार हुआ है। मैं कहूँ बस अपड़ का आई नहीं रे सरपंच ने क्या कट जावा कटुए में डीजल बनावा ये बात से मैंने मोटरसाइकिल में घूमवा दियो बढ़ाया जाए। तो क्यों मतलब है कि महंगाई को डोरो करनो पूरो महंगे 3 महंगाई पूरी कराई दी जो गणी अवैध बजरी भी नहीं आनी, मकान बने जगह का भी नहीं रुकना और लीजा जगह संपूर्ण कैंसिल लेनी को मांगे तो सगलों पहलो मुद्दो यो कि लीजा कैंसिल कराई दी जो लाल है कम मत कर जो और कहीं और दौरा ठगी जाओ आई बात है। और ज्यादा समय बार बरसात को मौसम है, बरसात का मौसम के मायने थोड़ा मौसम साफ हुए भी दिन है तो 2-3 दिन में रखो आप प्रोग्राम, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन भी पता लग गया कि किस दिन की बरसात को मौसम रहे किस दिन नहीं रहे, 5 दिन पहले भी अपन ध्यान पड़ जाओ। तो समय 2-3 दिन मायने दो, 2-3 दिन मायने में आप जितना जना क्यों जितना ने साथ भेज दिया MP साहब आज आप ही आज ही बात कर लो और बात कर पूरा मानकाल सुबेदार कह दो ताकि इस धरना को आप छोगला मायने में वो मैसेज कर दिया कि MP साहब आ रही है तो आपने ज्यादा से ज्यादा संख्या में मायने एक अनाउंस करवाए गांव के मायने रेडियो फेयर और आप जितनी ज्यादा तादाद में हमारा जगह कम पड़ी तो आप जगह भी दूसरी निर्धारित कर ले ताकि आयोडा आदमी को मान रहना चाहिए। और हनुमान जी अब आपने एक विधानसभा क्षेत्र को नेतृत्व कर रही हो, एक लोकसभा क्षेत्र को नेतृत्व कर रही हो, अगर राजस्थान लेवल को नेतृत्व है तो राजस्थान लेवल को ही अपन बजाना क्योंकि जो सीएम कियोड़ो नहीं माने भी सीएम ने कियोड़ो मना बड़ और मान बेनी वाले जन बेन का को बेन कोई मान है तो इन सब मंजूर तो ML साहब की बात को पच होता ना आश्वासन देना पड़ी 3 दिन मन चाहे कुछ भी करना पड़े MP साहब ने मनायर में लिया मार ताकि निस्तारण कराओ। अबे राजी में मान ले बात होती बैठू मैं ये बता ज्ञापन ने कितना नहीं नाके होती बैठू मैं नहीं आपको सुन लेगा मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल बोझे जो नहीं करो बोलना नहीं जनता इंकारी जो मैं सुनवाई करे करो बिल्कुल ही ये सुनवाई हो तो हटा करा मुझे अरे आप टाइम किन दे मुख्यमंत्री ने जाओ मुख्यमंत्री को भेजना कर लिया बंद करवा दियो वो आयोग को आयोग या नहीं आयोग पर तो चेंज करवा दियो अबू वैली बेटा आई कहूँ वो आइए हेलो अब ये बात कर रहे हैं हम सब लोग जो भी रियाबड़ी के लोगों का हित हो या भला हो
उसके लिए हम आपके लिए रात को 12 बजे भी तैयार हैं। जो आप लोग हमें कहोगे हमारे को ये आपसे मदद चाहिए, जो हमारे अधिकार में आती है वो मदद करने के लिए हम तैयार हैं। आप चाहे आंदोलन को 1 महीना चलाओ, जो भी आपकी शर्तें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, कम से कम हमारी मैनिफेस्टो मांग पत्र होना चाहिए। हमारी ये 3, 5, 6 मांगे, उस मांगों पर हमेशा आंदोलन को चलाना चाहिए, उन्हीं से जीत होती है। ज्यादातर मैंने रिया में लंबे आंदोलन किए, मुझे अनुभव है। यहाँ क्या होता है, पहले मांग बनती है अपनी कि ये 5 मांगे, उसके बाद 2-3 छुटभैया नेता आते हैं, कह रहे एक घेरेगा लोग करता करता मैं मांग पत्र है जो मूल उद्देश्य आपको रहे ना जगह भटक जाऊँ और नई आप बातें जोड़ता जाऊँ। तो पहले तो ये तय करो हम पर्सनली मांगी जगह ऑफिशियली रिपोर्ट है जिसकी मैं सरकार तक उगाई जाऊँ तो तब 5 मिनट शांति रखो और 10 आदमी में जाऊँ जो क्लेम साहब और बैठ जोड़ी फैला करके जब समय आता है तो हम वोट मांगने के लिए आते हैं और जब जनता को जरूरत होती है तो हमारे बीच में नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। ऐसे विधायक को चौराहे से अंदर नहीं घुसने देना चाहिए गांव के अंदर, अगर हमारे बीच में आकर हमारी समस्या नहीं सुनता है तो। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के स्थानीय लोगों से जो उनसे जुड़े हुए हैं कि हमारे गांव की पूरी 36 कौम की जनता, आसपास क्षेत्र के लोग बैठे हैं, इन लोगों की आवाज बनने के लिए आप लोग तत्पर खड़े हो जाएं, अपने विधायक को हमारे बीच में बुलाएं, हम उनसे बात करेंगे कि भाई ये जनता आपसे क्या चाहती है, वो क्यों नहीं आना चाहते हैं यहाँ। आज कितने दिन से ये गांव कपड़ा बैठा है, गांव के सारे मार्केट बंद पड़े हैं, व्यापारी परेशान है, व्यापारियों का आज बारिश हुई है, ईश्वर मेहरबान हुआ है, और 1 साल से जो बीज लेके दुकानों में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि भी अब बारिश पड़ेगी तो हम किसानों को अपना माल बेचेंगे, और यहाँ की स्थिति यह है कि किसान धरने पे बैठा है और माल उनकी दुकानों में पड़ा है। इसका जवाब हम चाहते हैं कि हमारे बीच में विधायक आए और हमारी समस्या का निस्तारण करें, और हम आप सबसे पूरे निवेदन करेंगे कि आप अपनी ताकत बन के रहिए और इस बजरी लीज को निष्ठ करने तक हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। के बीच में जोड़ी फैला करके जब समय आता है तो हम वोट मांगने के लिए आते हैं और जब जनता को जरूरत होती है तो हमारे बीच में नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। ऐसे विधायक को चौराहे से अंदर नहीं घुसने देना चाहिए गांव के अंदर, अगर हमारे बीच में आकर हमारी समस्या नहीं सुनता है तो। मैं निवेदन करूंगा यहाँ के स्थानीय लोगों से जो उनसे जुड़े हुए हैं कि हमारे गांव की पूरी 36 कौम की जनता, आसपास क्षेत्र के लोग बैठे हैं, इन लोगों की आवाज बनने के लिए आप लोग तत्पर खड़े हो जाएं, अपने विधायक को हमारे बीच में बुलाएं, हम उनसे बात करेंगे कि भाई ये जनता आपसे क्या चाहती है, वो क्यों नहीं आना चाहते हैं यहाँ। आज कितने दिन से ये गांव कपड़ा बैठा है, गांव के सारे मार्केट बंद पड़े हैं, व्यापारी परेशान है, व्यापारियों का आज बारिश हुई है, ईश्वर मेहरबान हुआ है, और 1 साल से जो बीज लेके दुकानों में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि भी अब बारिश पड़ेगी तो हम किसानों को अपना माल बेचेंगे, और यहाँ की स्थिति यह है कि किसान धरने पे बैठा है और माल उनकी दुकानों में पड़ा है। इसका जवाब हम चाहते हैं कि हमारे बीच में विधायक आए और हमारी समस्या का निस्तारण करें, और हम आप सबसे पूरे निवेदन करेंगे कि आप अपनी ताकत बन के रहिए और इस बजरी लीज को निष्ठ करने तक हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। राम राम साहब, जय हिंद। जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने उस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार करते हुए जो लीज का आवंटन कराया है, अब जहाँ पे लीज आवंटित हुई है वो करणी माता का ओरण क्षेत्र है, और करणी माता हमारी आस्था से जुड़ी है, और उसी की शपथ खा के आज हम सभी यहाँ बैठे हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि भाई ये जो चीज गलत तरीके से हुई है, यहाँ नियम विरोध हुई है, और नियमों में जिस प्रकार से हेराफेरी करके ये हुई है तो इसको निरस्त करें, कहीं भी दे सरकार चाहे तो, लेकिन अब हमारे इस क्षेत्र में ये बजरी की लीज नहीं होनी चाहिए। आवंटन प्रक्रिया के दौरान ना तो किसी भी ग्रामीण जन को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रक्रिया के अनुसार हर ग्रामवासियों को, हर क्षेत्र को सुनवाई का अवसर दिया जाता है, लेकिन वो नहीं दिया गया। तो इसमें भी कर्मचारियों की और यहाँ के जो अधिकारी रहे तत्कालीन, उनकी बहुत बड़ी मिलीभगत थी। तो इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों को पिछले 1.5 वर्ष से यहाँ का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की उम्मीदों में खरा नहीं उतरा है। इस क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान पहुँचा है। तो ऐसे में हमारी एक मांग ये भी है
कि जितने भी ये प्रशासनिक अधिकारी लगे हुए हैं पिछले 1-1.5 साल से, इन सब की यहाँ से इनको हटाया जाए, जिनकी वजह से, क्योंकि मैं बता रहा हूँ इस गांव की नहीं, आप इन लोगों का इन प्रशासनिक अधिकारियों से काम पड़ा है, आप उनको पूछ लीजिएगा उन्होंने किस तरह से अपने काम करवाए और किस तरह से उनको राहत मिली। तो इन सबको हटाना ये भी हमारी मांग है। और तीसरी मांग हमारी ये है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के तत्कालीन जो तहसीलदार थे देवराज परिया, इनका अभी कल ट्रांसफर ऑर्डर आया, जबकि उनका 11 तारीख को ट्रांसफर हो गया, लेकिन आज दिन तक वो रिलीव नहीं हुए। अब चूंकि हम यहाँ बैठे हैं तो वो रिलीव होकर भागने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कुकर्मों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए भी हमने लिखा है कि इनको निलंबित करना है, क्योंकि जिन अपराधों में, जिन भ्रष्टाचारों के इन पे आरोप लगे उनमें पटवारी सस्पेंड हो गया, आरआई सस्पेंड हो गया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन कार्यों में गलती हुई तो फिर जो करने वाला है तहसीलदार, उसके साथ क्यों कुछ नहीं हुआ, कौन है जो उन्हें बचा रहा है। तो हम ये चाहते हैं, अब उसको पोस्टिंग दी गई है भीलवाड़ा, उसका ट्रांसफर भीलवाड़ा हुआ, तो हम ये चाहते हैं कि जब तक उसके खिलाफ पूरी जांचें नहीं हो जाए, उसके भ्रष्टाचार की ए से लेके जेड तक की पूरी फाइलें नहीं खुल जाए, तब तक उसको सस्पेंड किया जाए। और जब तक उसकी जांचें क्लियर होके वो बात साफ नहीं हो, तब तक उसको किसी भी दूसरे क्षेत्र में, क्योंकि देखिए वो यहाँ से कहीं भी जाएगा वो खराबाई करेगा। तो ऐसे में जब तक वो उस जांच से बरी नहीं होता तब तक उसको निलंबित किया जाए और उसको कहीं भी दूसरा पद नहीं दिया जाए। उसको एपीओ करके उसका कहीं भी मुख्यालय रख दीजिए, लेकिन उसको कहीं पे भी दूसरी जगह उसका पद स्थापन नहीं होना चाहिए। तो ये 3 मांगे हैं मुख्यतया जो हमें